औरत मेरे भाई अभिषेक प्रेम मेहरा की बीवी नहीं है। मैं उनकी क्या हूँ इस घर के हर सदस्य को पता है। हमारी 2 बेटियां हैं, हमारी शादी हुई है। वो शादी टूट चुकी है प्रज्ञा। झूठ बोल रही है ये। झूठ नहीं कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। और अब मैं अपना सच बताऊंगी, वो भी सबूत के साथ। मिताली भाभी, अब मैं अभी जाकर लाई ना। पता था मुझे कि तुम यही सर्कस क्रिएट करोगी। इसे रिंग मास्टर बनने की तैयारी मैं पहले ही कर चुकी थी। लाइए, ये रहे डिवोर्स पेपर्स। इस पर प्रज्ञा के ही साइन है, चेक कर लीजिए। ये डिवोर्स पेपर्स पे तो आपके साइन है। तो कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसा रिश्ता और कैसा हक। आलिया प्लीज चिल्लाओ मत। मेरा भाई तुमसे नहीं मिलना चाहता है क्योंकि वो जान चुका है कि तुम उनकी लाइफ में जब भी आती हो बैड लक लेकर आती हो, इसलिए तुमसे दूर रहना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि वो इनसे नहीं मिलना चाहते हैं, तो जो उन्होंने हमसे कहा वो हम आपसे कह रहे हैं। ये पेपर्स पे साइन है, लेकिन मैम ये आलिया ने मुझसे झूठ बोला था। टीचर हो ना तुम, बच्चों को सही गलत सिखाती हो, तो गलती से कैसे साइन कर लिया? मैंने गलती नहीं की थी। एग्जैक्टली, गलती नहीं की है तुमने। सोच समझ कर साइन किया है, कंसेंट से साइन किया है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, आज तुम मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकती। फाइन, then get ready for something very special, Pragya. हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ, जो मुसीबत के बारे में मैंने आपसे कहा था वो मुसीबत मेरे सामने खड़ी है, इसलिए आप जल्दी से आ जाइए। और आप क्या कह रहे थे आप लोग? पत्नियों को उनका हक दिलाती हैं, कानूनी हक। कानून समझती है ना आप? इतना तो समझती हैं कि गलत का साथ देना उतना ही बड़ा जुर्म होता है। पुलिस आएगी तो आपको भी अरेस्ट करेगी। अगर अरेस्ट नहीं होना है तो प्लीज लीव। मैम, ये तो बिल्कुल सही कह रही है। इन्होंने खुद उन्हें डिवोर्स दिया है, तो फिर ये उनकी पत्नी कैसे हुई? इसका मतलब हम लोग अभी तक गलत का साथ दे रहे थे। जी मैम, बिल्कुल। देखिए, मैं मानती हूँ ये डिवोर्स पेपर्स है, उस पर मेरे साइन है, लेकिन अभी 3 दिन पहले हमारी शादी हुई है। जिस शादी को इन सब ने वीडियो कॉल पे, मोबाइल फोन पर देखा है। अब दादी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? आंखें झुकी हैं उनकी, ना कह रही हैं वो। अगर आपको और सबूत चाहिए तो मैं अभी कंफर्म कराती हूँ। ताई जी, आपने कोई शादी देखी थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। मिताली भाभी, आपने कोई शादी देखी थी? शादी? मोबाइल पर? हाँ, मोबाइल पर कौन शादी दिखता है? शादी तो मंडप में होती है ना, और मंडप जैसी तो कोई चीज थी नहीं। झूठ बोल रही है। हाँ, झूठ तो सिर्फ तुम ही बोल रही हो, हम सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ सच तुम कह रही हो, वो भी बिना सबूत, बिना फिटनेस के। हाँ, आप ही बताइए, हमारे पास विटनेस है, सबूत है। इसके पास सिर्फ बात है, बातों का क्या है, जितनी मर्जी करा लो। मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। आई थिंक यही ठीक रहेगा। क्यों कर रही हो ये सब आलिया? मैं सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मुझे उन्हें देख लेने दो प्लीज। नहीं मिलना चाहते भाई तुमसे, और ना हम तुमसे मिलना चाहते हैं। टाइम पर चली जाओगी ना तो घर जाओगी, वरना वहां जाओगी जहां ना रोशनी है ना उम्मीद। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, हमने आपको डिस्टर्ब किया। हम चलते हैं। मैम रुक जाइए प्लीज। आप मेरी बात सुनिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। आप मेरी बात क्यों नहीं? मैम प्लीज। देखिए आज रात 8 बजे ZTV पर।
जिन्हें अपनी तरफदारी के लिए लाई थी वो तो चले गए। अब तुम भी थोड़ी सी अपनी समझदारी दिखाओ और यहाँ से चली जाओ, अगर जेल नहीं जाना है तो। वापस जाने के लिए नहीं आई थी मैं। जिसे तुम देखना चाहती हो वो तो होगा नहीं, और वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ से चली जाओ। प्राची, क्या हुआ? क्या सोच रही है? यही कि वहाँ मेरा हाउस में सब इतने रूड क्यों हैं? ऑफ कोर्स बलजीत दादी को छोड़ के सबको माँ से क्या प्रॉब्लम है। और तुझे पता है सबसे बड़ी बात, अगर पापा ठीक है तुम माँ से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई मजबूरी होगी उनकी। वो घर के फैमिली के हेड है, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? हर इंसान की अपनी कुछ बात होती है। उनकी मजबूरी का तो पता नहीं, पर माँ है ना, माँ उन सबको मजबूर कर देगी पापा से मिलने के लिए। ठान के जो गई है, और तुझे तो पता है जब माँ कुछ ठान लेती है तो पूरी दुनिया वो मान लेती है। वैसे प्राची, तुझे नहीं लगता कि हमें मासी के साथ जाना चाहिए था? नहीं, हम ऐसा क्या बोल लेते जो माँ नहीं बोलती। और अच्छा है तू वहाँ नहीं है, वरना कोई बहुत बड़ी मुसीबत क्रिएट कर देती। मतलब? अरे कहीं पर भी कुछ भी बोलने की आदत है ना तेरी। माँ पापा की बात बनते बनते ना बिगड़ जाती तेरी वजह से। लगता है अपनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है। पागल, वो मेरी माँ है, वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें हमारी क्या किसी की जरूरत नहीं। और देखना, अगर किसी ने उन्हें रोका ना पापा से मिलने के लिए, पापा को लेके यहाँ आ जाएगी। लगाती शर्त? नहीं, जो चीज पहले से ही तय हो इसमें शर्त क्या लगाना? और ये शर्त लगा के मैं हारना नहीं चाहती। स्मार्ट तो है तू। पागल। प्रज्ञा क्यों जिद कर रही हो? पुलिस आएगी तो तुम्हारी परेशानी भी बढ़ जाएगी ना, समझा करो ना। पुलिस के आने से किसे प्रॉब्लम होगी ये तो साफ नजर आ रहा है। तो आप पुलिस को आने दीजिए और पुलिस खुद देखेगी कि इस घर में क्या छुपाया जा रहा है। हम लोग कोई चोर थोड़ी ना है जो कुछ छुपाएंगे। अगर नहीं छुपा रही हैं आप तो इधर उधर क्यों देख रही हैं? कोई मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहा? इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है जो आप सब मुझसे छुपा रहे हैं। दादी आप बताइए, ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ आई हूँ और उन्हें मेरी आवाज ना सुनाई दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं उन्हें आवाज दूँ और वो मुझसे मिलने ही ना आए। दादी आप क्यों नहीं समझ रही? कभी कभी सच नहीं बताना झूठ बोलने से भी ज्यादा बुरा होता है। आप प्लीज इन लोगों का साथ मत दीजिए, सच बताइए प्लीज। सच वही है जो मैंने बताया है। भाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, नहीं मिलना चाहते हैं तुमसे, तो प्लीज लीव, चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी, एक बार पुलिस यहाँ आ जाए मैं चली जाऊंगी। पुलिस को मैंने बुलाया है, वो तुम्हारी सुनेंगे। आर यू मैन? जब पुलिस आई, लो आ गई पुलिस। इंस्पेक्टर, ये है प्रज्ञा अरोरा जो प्रज्ञा मेहरा। प्रज्ञा अरोरा थी। तुम्हारे भाई से शादी होने के बाद मेरा नाम प्रज्ञा अभिषेक मेहरा है। जब इंस्पेक्टर ये डिवोर्स पेपर देखेंगे ना तो तुम्हारा नामकरण अपने आप हो जाएगा। क्यों अपनी इंसल्ट बार बार करवाती हो प्रज्ञा? इस बार नहीं, अब मैं अपना मैरिटल स्टेटस नहीं प्रूव करना चाहती। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे पति के साथ कुछ बहुत गलत किया है। जब से आई है तब से इसने यही राग लगा के रखा हुआ है। आप इसे मेंटल असाइलम ले जाइए या तो फिर सीधा पुलिस स्टेशन। देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप किसी के घर में घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती। और वैसे भी आप जिससे मिलना चाहती हैं वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर आप यहाँ रुकी क्यों हैं? वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं ये मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए, ये आपकी फजूल की जिद आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। पढ़नी भी चाहिए, तभी अकल आएगी इसको। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों में मत आइए। अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है।
मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एक बार उन्हें मेरे सामने लेकर आइए। एक बार मुझे उन्हें देखने दीजिए। नहीं है वो तुम्हारे पति और नहीं मिलना चाहते वो तुमसे। ठीक है, नहीं है मेरे पति, लेकिन इस घर के ओनर तो है ना। मैं इस घर में आई, वो ओनर होने के नाते मुझसे आकर कहे कि मैं इस घर से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी। वो नहीं मिलना चाहते हैं तुमसे और मैं खुद नहीं चाहती कि तुम उनके सामने जाओ, तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, मुझे लग रहा है कि मेरे पति इस घर में है ही नहीं, और अगर वो इस घर में हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप खुद जाकर देखिए वो ठीक है या नहीं, कम से कम इतना तो कर सकती है ना आप। एक काम करो, तुम जाके देखो। एक मिनट, ये मेरे पति की फोटो। लेकिन इंस्पेक्टर, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम अंदर जाके देख लेते हैं, सबका डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए भाभी, आप इन्हें ले जाइए और भाई से मिलवा दीजिए। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि वो डॉक्टर ने कहा था ना कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उससे कोई मिल नहीं सकता। अब इंस्पेक्टर साहब, अब कंफर्म हो गया है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ये लोग ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। तुम्हें भाई की परवाह नहीं है, पर हमें है। नहीं मिलना चाहते हैं वो तुमसे, जाओ यहाँ से। मिताली भाभी, आप ले जाइए इन्हें और ये भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जाइए। आप आइए। अभी पता चल जाएगा क्या छुपा रहे थे ये लोग। आप इतना डर क्यों रही हैं? आपने भूतों वाली मूवी देखी है? तो उसमें कैसे होता है, वो जो भूत होता है ना, वो हीरो का कुछ नहीं करता, लेकिन उसके सगे संबंधियों का सब कुछ कर लेता है। मतलब ये कि मैं सगे संबंधियों की कैटेगरी में आती हूँ। तो आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? हम बड़े ससुराल कैटेगरी में आते हैं, और जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। इसका मतलब आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरे आगे चलिए। फोटो तो अभिषेक प्रेम मेहरा का आपने नीचे देख लिया, ये उनका कमरा है, आप अंदर जाइए। इंस्पेक्टर, मैंने कहा था ना कि कुछ गलत है। आप बताइए क्या देखा आपने? देखा तुमने मिस्टर मेहरा को? हाँ देखा, वो अंदर ही है। आपने देखा उन्हें? कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फिर इंस्पेक्टर, आपके कांस्टेबल ने मेरे भाई को देख लिया है। अब प्लीज आप प्रज्ञा को अरेस्ट कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, इसे अरेस्ट मत कीजिए, ये चली जाएगी। प्लीज बेटा। देखिए, आपने हमें जितना करने को कहा था हमने उतना कर दिया। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करिए, और वैसे भी आप मिस्टर मेहरा की वाइफ नहीं है, तो आपका कोई राइट्स नहीं बनता यहाँ पे रुकने का और उनकी फैमिली को परेशान करने का। अब आप जाइए यहाँ से। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो है कैसे। हमारी कांस्टेबल ने उन्हें देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। अब बार बार यही सवाल मत पूछिए। वो ठीक है तो देखिए, हम आपको सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ने वाले थे, पर अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रही तो हमें आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर अरेस्ट हुई तो पता नहीं लगा पाऊंगी कि उन्हें हुआ क्या है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, इन लोगों को दोबारा परेशान नहीं करूंगी। यही बेटर होगा आपके लिए। डोंट वरी, अभी आप लोगों को परेशान नहीं करेगी। अगर फिर भी इसने परेशान किया तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। मैं एक बार दादी से बात करना चाहती हूँ।
मैं हूँ दादी। ठीक है चलो। दादी प्लीज, दादी मैं जानती हूँ इस घर में कुछ गलत हो रहा है। उस कांस्टेबल ने बोला वो ठीक है, लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ का साथ ही नहीं दे रही थी। आप प्लीज, कोई मुझे नहीं बताएगा लेकिन आप तो बता सकती, प्लीज प्लीज दादी। जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है ना, वो एक बार सोच ले। प्रज्ञा, मुझे कुछ नहीं पता, तू यहाँ से चले जा, इसी में सबकी बेहतरी। आज अगर मीरा यहाँ होती तो कितना अच्छा होता ना। बहुत बुरा होता। अब इस घर में जितने कम लोग रहेंगे, भाई की सच्चाई बाहर आने के चांसेस उतने ही कम होंगे। कोई मुझे नहीं बताएगा लेकिन आप तो बता सकते, प्लीज प्लीज दादी। जिन्हें मेरी जरूरत नहीं है ना, वो एक बार सोच ले। वो ऐसा क्यों बोल रही थी? बलजीत, दादी को आलिया की ऐसी क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं पता, तू यहाँ से चले जा, इसी में सबकी बेहतरी। दादी किस सच की बात कर रही थी? मतलब कुछ तो है जो आलिया छुपा रही है। मेरा दिल सही कह रहा था, कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ, वरना बलजीत दादी मुझे कभी नहीं कहती कि यहाँ से चली जाओ, छोड़ दो इन्हें अपने हाल पे। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं जितना सोच रही हूँ बात उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अरे हाँ, मुझे पता है किचन कॉरिडोर से अंदर कैसे जाना है। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। खाना मैं बनाती हूँ, खिलाती भी मैं हूँ, तो वो अच्छे से खाना क्यों नहीं बनाता है? बनाया था मैम, पर हाँ, पर अच्छा नहीं बनाया ना, क्योंकि उसने खाया नहीं, क्योंकि उसे पसंद आया नहीं। इसका मतलब ये है कि अब से खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा और उसे मुझे ही खिलाना पड़ेगा, और इतना सब करने के बाद में आलिया की गालियां भी मुझे ही खानी पड़ेगी। मैं ना पागल हो जाऊंगी किसी दिन। मत मारी गई थी मेरी, जो मैं ना यहाँ दिल्ली चली आई, इससे भली तो क्या। उससे तो डर लगता ही लगता है मुझे, इनसे और ज्यादा डर लगता है। पर ये सब मैं तुझसे क्यों कह रही हूँ? मेरे से गप्पे मारने लगा, चल जाकर अपने काम कर। तुमसे ठीक से नहीं होता है। तुम्हें पूरब के साथ मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि तुम एक अच्छे मैनेजर हो, इसलिए रखा है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। पूरब शौक में है, उसके साथ रहो, उसे बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, समझ गए तुम? पूरब शौक में है, पर क्यों?
ऐसा क्या हुआ है जो आलिया ने अपना मैनेजर पूरब के साथ? हे भगवान, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब तुम्हारे पूरब से बात करने लायक हो ना तो मेरी बात करा देना। डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या क्या करूं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है और इस घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। मिताली भाभी को डिनर के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ रहेगी। लगता है किचन में ही सो गई है। ऐसा लगा जैसे कोई था यहाँ। आजकल का तो सबसे बड़ा डर उस कमरे के अंदर है। आजकल तो मैं पता नहीं क्या क्या देखती रहती हूँ। उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सुनिए, सुनिए, मैं हूँ। सुनिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। प्लीज डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ, प्लीज। अरे आलिया, चलो खाना रेडी है, चलो। कौन सी? मतलब प्रज्ञा घर में आ गई? अरे मिताली, आलिया क्या हो गया? कहाँ भाग रही हो? घर में आ गई है। अरे मम्मी जी चलिए आप। क्या? हे भगवान, बस हो गया, मैं आ गई। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए और उसे अरेस्ट कीजिए। यस, मैं आ गई। नहीं, छोड़ दो प्लीज, प्लीज आलिया, छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम सुनिए, ये लोग मुझे नहीं मिलने दे रहे आपसे, छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ो मुझे, क्या मत करो प्लीज। वो औरत यहाँ है, अरेस्ट हो। इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। इन लोगों ने लॉक कर दिया और मुझे वो कमरा लॉक कर दिया। मेरे पति से मुझे मिलने नहीं दे रहे। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। कांस्टेबल, अरेस्ट करो इन्हें। ये क्या कर रही हैं आप? आपको आलिया को अरेस्ट करना चाहिए। इसने मेरे हस्बैंड को एक कमरे में लॉक करके रखा है। लेके चलो इन्हें। आपको पैसे दिए ना इसने पैसे दिए आपको, इसलिए आप तुमको वार्निंग देके छोड़ दिया, ये गलती किया, अरेस्ट करना चाहिए था। लेके चलो इसे। नहीं, सॉरी, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इंस्पेक्टर, ये लोग कोई मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने नहीं देते। मैं बस एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ, वो कैसे है। प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए। कोई भाई से नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर, मैं आपको डॉक्टर की रिपोर्ट दिखा देती हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि भाई को रेस्ट की जरूरत है। और डॉक्टर की रिपोर्ट तो कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता, राइट? सुन लिया आपने? कोऑपरेट कीजिए और हमारे साथ चलिए। चलिए। नहीं, चलो। छोड़ो। सुनिए, मैं आई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। ये लोग नहीं मिलने देंगे मुझे आपसे। ये नहीं मानेंगे, पकड़ो इसको। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। सुनिए, प्लीज, नहीं जाऊंगी। सुनिए प्लीज, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या हो गया? प्लीज आलिया, प्लीज।
इंस्पेक्टर, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस एक बार अपने पति से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। लेके जाओ इसे लॉकअप में। वापस नाटक चालू कर। लगी तो नहीं आपको? मना किया था ना वहाँ जाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम वहाँ गई। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। नहीं है मैम, आप क्यों नहीं समझ रही? आप एक बार नहीं सोच रही कि अगर वो लोग सही है, मुझे कमरे के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? जो तुम्हें अंदर जाकर करना था वो हमारी कांस्टेबल ने कर दिया है। मिस्टर मेहरा बिल्कुल ठीक है, वो उन्हें देखकर आई है। अगर कुछ गलत हुआ होता तो कांस्टेबल बाहर आकर मुझे जरूर बताती। इंस्पेक्टर, मैं माफी मांगती हूँ ना आपसे कि मैं दोबारा गई वहाँ पे। मैं एक बार अपने पति से मिल लूँ ना, मैं कभी नहीं जाऊंगी वहाँ पे। प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए। लेकर जाओ इसे। प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। देखो, आप जिद करोगे तो ये और जबरदस्ती करेंगे, तो फिर शायद यहाँ से निकलना और मुश्किल हो जाए आपके लिए। समझो मेरी बात को। चलो। मैं कैसे आराम करूं? हमें वहां जाना चाहिए, उस घर में जाना चाहिए। वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं प्लीज संभल के बेटा, संभल के। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई पत्नी अपने पति से इतना प्यार कैसे कर सकती है, खुद की परवाह किए बिना? प्रज्ञा बिना, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो मिस्टर मेहरा को मिलने चली गई। जानती है वो कि उस घर में सब प्रज्ञा के खिलाफ है, फिर भी गई और उन लोगों ने प्रज्ञा को मिलने भी नहीं दिया। और आज वापस गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। मिस्टर मेहरा से मिलने देंगे या नहीं? हे भगवान, मेरी बच्ची अकेली है, कुछ भी हो जाए एक बार मिस्टर मेहरा से मिलवा दे। मेरी बच्ची मिस्टर मेहरा के बिना एकदम अधूरी है। क्या करूं? मैं बिना उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। कैसे करूं उसकी मदद मैं? पर कोई तो होगा उस घर में प्रज्ञा की मदद कर सके। हाँ, है मेरी पार्टनर बलजीत जी, वो प्रज्ञा की मदद कर सकती है। पर अब तक उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? कुछ तो बहुत बड़ी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। मैं पार्टनर को फोन करती हूँ, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी, सब कुछ बता देगी। वही करती हूँ। मेरा फोन कहाँ रखा मैंने? ओह रहा। हे भगवान, काट दिया मेरा फोन। पर क्यों? फिर से करती हूँ। मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, मतलब कुछ तो बहुत बड़ी बात है, कुछ गड़बड़ है। मेरी बच्ची अकेली लड़ रही है, उसके साथ कोई नहीं है तो हड़ी, मेरी बच्ची अकेली है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और आप तो है ना, मेरी प्रज्ञा का साथी बनकर साथ देना। उसके पति से मिलवा दो माड़ी। खाना आ गया है। मुझे भूख नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो अब भी बताना पड़ेगा आपको। मुझे मेरे पति से मिलना है और मैं यहाँ लॉकअप में हूँ। और इस बात का दोषी मैं किसको ठहराऊं, मेरा फैमिली को या आप लोगों को? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है बताओ मुझे। कुछ लोग हैं जो मेरे और मेरे पति के पीछे पड़े हुए थे 3 दिन से। हम दोनों को मारना चाहते थे और कामयाब भी हो गए। हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मेरे पति के सर पे गोली चलाई उन लोगों ने। मेरे पति खाई में गिर गए। इसका मतलब वो ठीक है, बस मैं मिल नहीं पा रही उनसे, इसलिए मुझे उनसे मिलना है। और उन्हें भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। पता नहीं उन लोगों ने क्या झूठ बोला है उनसे। अभी तो वो कमरे से नहीं बाहर आया। अगर मुझे नहीं मिलने दे रहे तो उनसे भी झूठ कहा होगा ना। इसलिए मैं अपने पति से सिर्फ एक बार मिलना चाहती हूँ। मैंने देखा तुम कितनी उतावली हो रही थी अपने पति से मिलने के लिए, पर वो आलिया मेहरा, वो चाहती नहीं कि तुम उस घर में जाओ। यही बात मैं सबको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। मैं समझ रही हूँ,
आपको अचानक मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तुम्हें देख के मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। याद आ गई मतलब वो आपके साथ थी? एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसके लिए तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाई, पर तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। एक बात तो क्लियर है, वो लोग तुम्हें किसी भी कीमत में अपने पति से मिलने नहीं देंगे। आलिया ने इंस्पेक्टर से कहा था कि वो तुम्हें अरेस्ट कर लें, पर इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें जाने दिया, ये कहकर कि तुम उस घर में दोबारा मत जाना। पर तुम फिर भी गई, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, तुम बस अपने पति से मिलना चाहती थी। शायद मैडम मान जाए। आप प्लीज एक बार बात कीजिए ना। पहले तुम वादा करो कि तुम कभी उस घर में नहीं जाओगी। बोलो। मैं वादा करती हूँ। मैं बात करती हूँ। आपने मुझे बेटी मान लिया, लेकिन माफ कर दीजिए, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो मुझसे वादा किया है, वही वादा तुम मैडम से करो। मैं वादा करती हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ आपके मना करने के बावजूद दोबारा गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे प्रॉमिस और कांस्टेबल की गारंटी पर मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, ठीक है? थैंक यू। अपना प्रॉमिस मत भूलना। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। चलो। चीयर्स। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में क्या सही बूम रहा ना, पर एक कंपनी तो अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कंपनी पे तो ताला ही लग जाएगा ना। कौन सी कंपनी? अभिषेक प्रेम मेहरा की कंपनी। कंपनी तो डूब गई समझो। अभिषेक प्रेम मेहरा के जाने के बाद कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं। जाने के बाद अभिषेक मेहरा कहाँ गया? गया मतलब वो मर गया ना। आई थिंक ही इज डेड। अरे नहीं नहीं, मरा कहाँ, जिंदा है। और कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। जिंदा है मतलब? तूने देखा है उसे? मैंने क्या, उसे तो किसी ने नहीं देखा। हाँ लेकिन उसके बारे में सुना है मैंने, वो अपने घर में ही है। मैंने तो सुना था कि जंगल में कुछ हुआ उसके साथ और वो मर गया, बट आई एम नॉट श्योर, बट सुना है मैंने कि कुछ हुआ था उसके साथ। अरे नहीं नहीं, सच तो ये है कि उसका एक्सीडेंट तो हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था। कुछ टाइम के लिए मर भी गया था, पर कुछ चमत्कार सा हुआ और वो जिंदा हो उठा। तब से घर में ही है वो। अब एक काम करें, हम कल मिले, ये मीटिंग कल कंटिन्यू करते हैं। मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जिंदा कैसे बच गया? तुझे तो मरना था अभिषेक मेहरा। तू जिंदा नहीं बच सकता, तुझे मरना होगा। हेलो। हाँ बॉस। अभिषेक प्रेम मेहरा जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। और मैंने जो सुना है वो? बॉस, लोगों का काम है बातें बनाना, और अभिषेक प्रेम मेरा बहुत बड़ा आदमी था। और जितना बड़ा आदमी होता है उतनी ही बड़ी अफवाहें होती है। मुझे लगता है आपके साथ कोई मजाक करके गया होगा। और अगर ये मजाक नहीं हुआ ना, तो मैं तेरी जिंदगी मजाक बना दूंगा। अभी के अभी जा और पता कर कि अभिषेक प्रेम मेहरा जिंदा है या नहीं, और ये भी पता कर कि उसकी फैमिली क्या सच छुपा रही है इस बिजनेस एम्पायर को बचाने के लिए। अगर वो जिंदा है तो तू तेरा पूरा काम पूरा कर, वरना मैं तेरा काम कर दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर वो जिंदा हुआ तो उसे वहीं मार दूंगा। ठीक है, 15 मिनट में मुझे मिल। ओके। ऐसा नहीं हो सकता। अभिषेक प्रेम मेहरा जिंदा नहीं रह सकता। उसने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद उसे जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारे किए की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है अभिषेक मेहरा, सिर्फ मौत। ये है मेरे पति का परिवार जो मुझे अपने ही पति से मिलने नहीं दे रहा। इस घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है जो आप सब मुझसे छुपा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, छोड़ दो प्लीज प्लीज। आलिया छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम सुनिए। आलिया,
डिनर तैयार है, खाना खा लो ना। मिताली भाभी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? इसे भूख नहीं है, उसे भूख नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? और किसने नहीं खाया? वो तुम्हारी रिया ने, बहुत नखरे हैं उसके। मेरा मतलब है कि खाने से क्या दुश्मनी? मिताली भाभी, इस एज के लोग बेफिक्री से जीते हैं, लाइफ अपनी एंजॉय करते हैं, पर रिया इस एज में कितनी परेशानी झेल रही है। पहले उस प्राची की वजह से, अब उसकी माँ की दी हुई परेशानी की वजह से परेशान है। माँ? तुम्हारा मतलब है प्रज्ञा? हाँ मिताली भाभी, ये सब कुछ जो हुआ है सब प्रज्ञा की वजह से तो हुआ है। भाई अगर उसके साथ जाते ही नहीं तो भाई को गोली भी नहीं लगती और ये सब होता भी नहीं। मेल क्यों नहीं आया अभी तक? सेंड मी द मेल। पता नहीं रिया को आगे क्या क्या देखना होगा। अभी तो वो सिर्फ अपने डैड को देख लेना। वो वहाँ पे मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि बेचारी को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, कैसे करेगी वो ये सब। Just give us some time, मिताली भाभी। अब क्या हुआ मिताली भाभी? आलिया, तुमने ना प्रज्ञा का नाम लिया ना तो प्रज्ञा आ गई। प्रज्ञा कहाँ से आ गई? अरे आ नहीं गई, वो ना मेरे दिमाग में आ गई। मेरा मतलब है मुझे उसकी याद आ गई। मेल भेजा है तुमने पर अटैचमेंट नहीं भेजी। अटैचमेंट कौन भेजेगा? डू इट क्विक। मैं क्या कह रही थी, वो जेल में है, लेकिन अगर वो जेल से छूट गई और यहाँ वापस आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? मिताली भाभी, वो पुलिस कस्टडी में, वो बाहर ही नहीं आ सकती। अरे कैसे नहीं आ सकती? उसने कोई मर्डर थोड़ी ना किया है, सिर्फ अपने पति के रूम का ताला खोलने की कोशिश की है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो बाहर निकल कर आई जाएगी। और जरूरी नहीं है ना कि वो कोर्ट में तारीख पे तारीख ही मिले, कभी कभी न्याय भी मिलता है। जमानत मिल जाएगी ना उसे, तो फिर हम क्या करेंगे? हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा ना। मिताली भाभी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारी नहीं करनी है हमें। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आप घबराइए मत, मैं बस इन्हें छोड़ने आई थी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? तू पूरा दिन घर में नहीं थी, मिस्टर मेहरा को मिलने गई थी और अभी आई तो वापस पुलिस के साथ। कहा ना कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, बता ना क्या बात है। मुझे बताना पड़ेगा ताकि तुमने जो इंस्पेक्टर से प्रॉमिस किया है उसका ख्याल ये भी रखिए। मिस्टर मेहरा के घर में गई थी बिना मेहरा फैमिली के परमिशन के, इसीलिए आलिया खन्ना ने हमें फोन करके बुलाया इन्हें अरेस्ट करने के लिए, पर हमने इन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया कि दोबारा यहाँ मत आना। पर फिर भी ये वहाँ गई और इस बार तो खिड़की तोड़ के अंदर गई। हमें वापस आना पड़ा। एक्चुअली ये मिस्टर मेहरा से मिलने की जिद कर रही थी, पर आलिया ने कहा कि मिस्टर मेहरा इनसे मिलना नहीं चाहते। झूठ। फिर इसने मिस्टर मेहरा के रूम का लॉक तोड़ा। अब कोई किसी के घर में ऐसा करेगा तो हमें अरेस्ट करना पड़ेगा ना। इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ पर तूने मुझे बताया तक नहीं, क्यों? घबराइए मत, घर आ गई ना ये, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। अब ये मेरा हाउस कभी नहीं जाएगी, प्रॉमिस जो किया है। प्रॉमिस? जी हाँ, इन्होंने इंस्पेक्टर से प्रॉमिस किया है कि अब ये मेरा हाउस कभी नहीं जाएंगी। प्लीज आप भी इनका ख्याल रखिएगा कि अब ये दोबारा वहाँ ना जाए, वरना आगे कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, हम ध्यान रखेंगे कि वो न जाए वहाँ। थैंक यू। अपना प्रॉमिस याद रखना। आप इनका ख्याल रखिएगा। ये अकेली है, मतलब इसे अकेला महसूस ना हो। अकेली रहेगी तो कुछ न कुछ सोचती रहेगी। आपने भी उसे अकेला कहाँ छोड़ा? मेरा मतलब है कि आप घर तक छोड़ने आई, आपका धन्यवाद। इसे देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, जो एक हादसे में मुझे छोड़ के चली गई। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सीनियर इंस्पेक्टर से बात की। वो भी एक औरत है, एक औरत ही एक औरत की प्रॉब्लम समझ सकती है। आप
खड़ी होके क्यों बातें कर रही है? आइए ना चाय पी। जी नहीं, मैं चलती हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ। नमस्ते। आलिया, तुम सिचुएशन को ना बहुत लाइटली ले रही हो। तो क्या करूं मैं मिताली भाभी? इस घर में कोई भी है जो मेरी हेल्प करने वाला है? पहले से ही मैं बहुत परेशान हूं मिताली भाभी। ऑफिस की प्रॉब्लम है, हाँ, रिया की प्रॉब्लम है, भाई की प्रॉब्लम है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। तो मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। क्या हेल्प की है आपने मेरी? चाय बनाने में हेल्प की है, खाना बनाने में हेल्प की है? आपके वो पति राज भैया दिनों तक घर नहीं आते, और पूरब ने तो अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिताली भाभी मेरे ऊपर आ गई है। मुझे पता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस वो ये मिताली भाभी, गुड नाइट। हाँ, खोची परेशान कर दिया उसको। अब आलिया, प्रॉब्लम मेरी ही है। मैं ना जो सोचती हूँ ना वो बोल नहीं पाती हूँ, और जो बोलती हूँ वो सोचती नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। अब आप सही कह रही हैं। और कुछ कहना है आपको? नहीं, मैं अभी ना अपने कमरे में जाऊंगी, जाकर सो जाऊंगी, मुंह तकिए पर रख लूंगी ताकि कुछ सोच भी ना पाऊं और कुछ बोल भी ना पाऊं। बोलने पे से याद आया, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट मिताली भाभी। मैं जाके ठीक से सोऊंगी। प्रज्ञा ने कोई मर्डर नहीं किया है। मिताली भाभी इज राइट। पर मेहरा मैंशन में आना कोई क्राइम से कम नहीं है। हाउ डेयर शी! हाउ डेयर शी! प्रज्ञा जेल से बाहर आ सकती है क्योंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस तो किया ही नहीं है। बॉस, मैं अपना अधूरा काम करने के लिए तैयार हूं। कैसे हो सकता है ये? क्या कैसे? मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर गोली यहां से चली, गोली आकर सीधा यहां लगी, और जिसको गोली यहां पर लगती है उसके बचने के चांसेस एकदम जीरो होते हैं। तो फिर बच कैसे गया हुआ? कैसे हो सकता है ये? लेकिन बॉस, आपने तो कहा था कि वो मैनेजर बोल रहा था, कुछ चमत्कार हुआ है और वो अभिषेक मेरा जिंदा हो गया। हो सकता है वो जिंदा हो, लेकिन बॉस वो मैनेजर भी झूठ बोल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं, पर उसका कुछ मोटिव तो लग नहीं रहा था झूठ बोलने का। खैर, सच क्या है हमें आज रात को ही पता करना पड़ेगा। अगर अभिषेक प्रेम मेहरा मर चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसे मरना होगा। बॉस, एक बात पूछूं? आप अभिषेक मेरा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, आप उसको मारने के लिए इतना बेचैन क्यों है आप? उसने बहुतों को बर्बाद किया होगा और बहुतों को बिजनेस में पीछे भी छोड़ा होगा, पर मुझे तो जब तक काम पूरा नहीं होता मैं वजह नहीं बताता। अगर अभिषेक प्रेम मेहरा जिंदा है तो उसे मरना होगा, वो भी आज रात को ही। प्रज्ञा, इतनी रात को कहाँ जा रही है तू? इनसे मिलने जा। मेरा हाउस? मुझे पता है वो अपने ही घर में है, अपने कमरे में है वो।
मुझे तो लगा कि तुमने उन्हें देखा तक नहीं। नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा, लेकिन जब मैं उनके कमरे तक गई तो मुझे एहसास हुआ कि वो वही है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज ही नहीं सुनी। शायद गुस्सा है मुझसे किसी बात से। पर ऐसा क्यों होगा? वो मैं जानती हूँ ना उन्हें सरिता जी, जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो वो कुछ भी करते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। वो गुस्सा है मुझसे, इसलिए मेरा वहाँ जाना जरूरी है, उनसे मिलना जरूरी है सरिता जी। बेटा अभी तेरा वहाँ जाना सही नहीं है। मुझे लगता है मेरा वहाँ जाना ही सही है। अगर सही होता तो ऐसे छुपते छुपाते नहीं जाती ना। तो क्या करूँ? कोई मुझे उनसे मिलने ही नहीं दे रहा, वो लोग वहाँ आने नहीं दे रहे, आप लोग यहाँ से जाने नहीं दे रहे। अरे तो समझती क्यों नहीं है? हमेशा वो लेडी इंस्पेक्टर जैसी इंस्पेक्टर नहीं मिलेगी जो वार्निंग देके छोड़ देगी। अगर आलिया ने तुझे वहाँ आज देख लिया ना तो फिर से पता नहीं क्या उल्टा सीधा। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या करे, लेकिन अगर मैं उनसे नहीं मिली ना तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। तो समझती क्यों? आप नहीं समझ रही है सरिता जी, वो पता नहीं किस हाल में कैसे है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है उन्हें मेरी जरूरत हो। ठीक है, पर जो लेडी इंस्पेक्टर को प्रॉमिस दिया था उसका क्या? प्रॉमिस? वो तो बस लॉकअप से निकलने के लिए कहती है, और अगर मुझे उनसे मिलने के लिए ऐसे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे ना, मंजूर है मुझे। देख मेरी बात समझने की कोशिश कर, मुझे बहुत डर लग रहा है, तेरा जाना ठीक नहीं है। आज आपकी माड़ी भी रोकेगी ना मुझे तो मैं नहीं मानूंगी। जितना मैं उनसे प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं। उन्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तो वहां जाऊंगी और उनसे मिलकर रहूंगी। वो जेल में है, लेकिन अगर वो जेल से छूट गई और यहाँ वापस आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? मिताली भाभी टेंशन और प्रॉब्लम का पूरा मेगा मॉल है। मेडिसिन की तरह टाइम टू टाइम डोज देते रहती है। अब ये प्रज्ञा की बात बोलकर बेकार ने मुझे डाउट में डाल दिया। जी आलिया जी। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, आपको मैं इस वक्त कॉल कर रही हूँ और वो भी आपके पर्सनल मोबाइल फोन पर थोड़ा सा अर्जेंट था। इट्स ओके, कहिए। वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि प्रज्ञा और कितने दिन जेल में रहेगी? उसे तो हमने छोड़ दिया है। Get out! छोड़ा क्यों आपने उसे? उनसे बात करने के बाद हमें लगा कि वो सिंपल सी हाउसवाइफ है जो उनके पति से ना बात होने से परेशान है, इसीलिए हमने उसे एक शर्त पर छोड़ दिया। यू डोंट वरी, अब उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप पागल हैं? वो खिड़की तोड़कर घर के अंदर आई है, लोग दरवाजा उसने खोलने की कोशिश की है, और आप कह रहे हैं कि हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जरा संभाल के आलिया जी, आप एक इंस्पेक्टर से बात कर रही हैं। अरे तो इंस्पेक्टर जैसे काम कीजिए ना। पहले तो आप आवाज नीची करके बात करिए आलिया, और हमें मत बताइए कि हमें क्या करना और हमारी ड्यूटी क्या है। आपने जब जब हमें बुलाया तब तब हम आपके घर आए हैं और प्रज्ञा जी को अरेस्ट भी किया है, पर ताला तोड़ना या खिड़की तोड़ना ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है उसके लिए हम उसको रात भर लॉकअप में रखें या फिर उसकी कोर्ट में पेशी करवाएं। कोई भी लॉयर आराम से उसकी बेल करवा सकता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इंस्पेक्टर से नहीं लॉयर से बात कर रही हूँ। जो काम लॉयर को करना चाहिए था ना वो आप कर रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? प्रज्ञा जी के बस पैसे बचाए हैं, जो पैसे वो लॉयर को देने वाली थी। एनीवेज, आप परेशान मत हुइए, हमने उसको अभी जस्ट कांस्टेबल के साथ घर भेजा है। How can you be so sure कि वो अपने घर गई है और हमारे घर नहीं आएगी? मैंने अपनी कांस्टेबल को उसके साथ में भेजा है, इसलिए आप To hell with this social work। इस इंस्पेक्टर को नहीं पता कि प्रज्ञा क्या चीज है और क्या कर सकती है। मुझे लगा था कि प्रज्ञा को मैं ज्यादा से ज्यादा दिन लॉकअप में रखूंगी, लेकिन नो, वो मेरा प्लान फ्लॉप हो गया। अब मैं क्या करूं? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! तुम सब एक बात ध्यान से सुनो, आज रात इस घर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। कोई नहीं। कल से मैं और सिक्योरिटी बुलवा लूंगी, लेकिन आज रात कोई लापरवाही नहीं। और तुम, कोई भी औरत आज अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर अंदर आने की कोशिश की तो उसे इतना मारना कि उसके हाथ पैर टूट जाए। पुलिस केस मैं संभाल लूंगी, समझ गए? मैं नहीं मार सकती। क्या बोला तुमने? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। मैं मारूंगी। मारूंगी नहीं, मारना पड़ेगा।
इस औरत की बात कर रही हूँ। चाय मंगवाऊं आप तुम लोगों के लिए? गेट बैक टू वर्क आउट। तुम्हें लॉकअप में रखना वर्कआउट नहीं हुआ प्रज्ञा, लेकिन इस बार तुम घर के अंदर आई ना तो सीधा हॉस्पिटल जाओगी या ट्रॉमा सेंटर, वो भी कई महीनों तक।